नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सिंगापुर में जो बच्चों में इतना तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है उसके पीछे क्या रीजन है। और दूसरा हम इसी वीडियो में बात कर लेंगे कि क्यों हमारे फेफड़ों को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ये कोरोना वायरस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वेरिएंट की। जो भारत में सेकेंड वेव आ रही है वो इसी वेरिएंट के कारण है, B1617। ये जो वेरिएंट है, देखिए, ये म्यूटेशन होते रहते हैं वायरस में। और म्यूटेशन मतलब खुद की फॉर्म में बदलाव करना। ये खुद की फॉर्म को बहुत तेजी से बदलते रहते हैं और इसी एक बदलाव का नाम है B1617। तो ये वेरिएंट जो है भारत में सेकेंड वेव का कारण है और ये बहुत ज़्यादा संक्रामक है। इसी कारण इसको WHO ने बोला है कि ये ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, यानी पूरे विश्व के लिए एक खतरे का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर में लगभग 1/5 पॉपुलेशन को सेकेंड डोज लग चुकी है। और इसके अलावा 12 साल के जो बड़े बच्चे हैं उनको भी फाइजर की वैक्सीन देने के लिए सरकार अप्रूवल दे चुकी है। तो अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो भारत से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है सिंगापुर। फिर भी वहां पे बच्चों में क्यों इतना इन्फेक्शन हो रहा है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे हमारे शरीर में पाए जाने वाले इस S2 के बारे में। तो S2 क्या होता है? देखिए, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उनके बाहर कुछ इस तरह की संरचना होती है, इन्हीं को बोलते हैं S2 रिसेप्टर। ठीक है, अब जो कोरोना वायरस होता है उसकी संरचना कुछ इस तरह होती है और इसके जो चारों तरफ हैं उभरे हुए प्रोटीन भाग होते हैं जिन्हें हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है ना, यहीं से एंट्री होती है इसकी हमारे शरीर में। तो ये स्पाइक प्रोटीन एग्जैक्टली इस S2 रिसेप्टर के पास आता है और इसके साथ क्या कर लेता है, एक बंधन बनाता है और हमारे शरीर में एंट्री ले लेता है। और ये देखिए एग्जैक्टली इसको यहाँ देखिए फिट बैठता है बिल्कुल ये स्पाइक प्रोटीन S2 रिसेप्टर में। तो हमारे शरीर में इस तरह से ये एंटर कर जाता है। तो चूंकि इसने एंट्री दी है कोरोना वायरस को, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको कोशिका का प्रवेश द्वार, क्योंकि यहीं से हमारे शरीर में प्रवेश किया है सार्स कोविड वायरस ने। ठीक है, तो ये क्या होता है S2, क्या इसकी फंक्शनिंग होती है, क्या इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सब हम बात करने वाले हैं। तो देखिए कहाँ पाया जाता है, अगर हम बात करें तो हमारे जो शरीर की सेल्स हैं या फिर कोई भी टिश्यू है उनके ऊपर ये पाया जाता है। इसका मेन काम क्या होगा? इसका मेन काम है, एक दूसरा प्रोटीन होता है हमारे शरीर में जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन, उसको ये रेगुलेट करता है। यानी यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एंजियोटेंसिनोजेन की अगर मैं बात करूँ तो इसके नाम में ही लिखा हुआ है एंजियोटेंसिनोजेन, यानी आपको ये टेंशन देने वाला प्रोटीन है। इसके कारण आपको बीपी बढ़ता है, नंबर एक। नंबर दो, शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, ठीक है, सूजन, संक्रमण। और तीसरा, आपके जो टिश्यूज हैं या फिर आपकी जो ब्लड सेल्स हैं उनको भी ये नष्ट करता है या नुकसान पहुंचाता है। यानी अगर शरीर में ये एंजियोटेंसिनोजेन ज़्यादा बनेगा तो आपको दिक्कत ज़्यादा होगी, ये सारी चीज़ें आपके शरीर में ज़्यादा होंगी। तो ये S2 क्या करता है, इस प्रोटीन को नियंत्रित करता है, इसकी मात्रा को नियंत्रित करता है और इसे किसी दूसरी फॉर्म में बदल देता है, यानी इसको एंजियोटेंसिनोजेन नहीं रहने देता। तो इसी फंक्शन के कारण हमारे शरीर में ये सारी जो बीमारियां थी, ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी एंजियोटेंसिनोजेन के कारण, वो सब नियंत्रण में रहती हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया चूंकि सार्स कोविड वायरस जो है वो इसी के थ्रू ताले चाबी के सिद्धांत से प्रवेश करता है हमारे शरीर में, इसलिए इसको बोलते हैं हम सेलुलर डोरवे या फिर कोशिका का प्रवेश द्वार। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए इसको एक बड़े पिक्चर में अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए स्पाइक प्रोटीन कोरोना का, और ये देखिए किस तरह से एग्जैक्टली S2 रिसेप्टर, ये S2 रिसेप्टर है, ये किस तरह से इसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और आपकी बॉडी में आ जाता है। अब अगर हम बात करें कि लोकेशन क्या होती है, S2 रिसेप्टर कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखो मैंने बताया आपको कि ये हर सेल के बाहर पाया जाएगा, आपके हर ऊतक के बाहर पाया जाएगा। खास करके देखिए आपके जो लंग्स, फेफड़े, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी, लीवर, इन सब के बाहर ये पाया जाता है। इसके अलावा कोई भी जो टिश्यू या आपके शरीर का ऑर्गन है उसके बाहर एक लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग में ये S2 रिसेप्टर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें हमारे फेफड़ों की, तो फेफड़ों में सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है इस S2 रिसेप्टर की। और फेफड़ों में एक जगह होती है जिसका नाम होता है एल्वेओली। एल्वेओली के पास ही CO2 एंड O2 का विनिमय होता है या एक्सचेंज होता है। और चूंकि फेफड़ों में सबसे ज्यादा S2 पाए जाते हैं तो इसीलिए आपने देखा होगा सबसे ज्यादा प्रभावित भी हमारे फेफड़े ही होते हैं। वो हम बात करने वाले हैं आगे किस तरह से ये प्रभावित करेगा। अब अगर हम बात करें फंक्शन क्या था, तो हमने देखा इसका फंक्शन क्या था, एंजियोटेंसिनोजेन जो था, जो आपको टेंशन दे रहा था, इसके नाम में ही टेंशन है, तो उसको रेगुलेट करना, नियंत्रित करना, यही इसका मेन काम था। तो ये क्या कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसी दूसरे पदार्थ में, जिससे ये जो समस्याएं पैदा हो रही थी वो सारी नियंत्रण में रहती हैं। अब क्या होता है, जैसे ही आपके शरीर में कोविड वायरस आया, हमने देखा कोविड वायरस कैसे घुसा, इसी S2 के द्वारा। तो S2 सबसे ज्यादा कहाँ है, फेफड़ों में। और फेफड़ों में भी जहां पे एल्वियोली है, जहां पे एल्वियोली में एक्सचेंज हो रहा होता है, वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं S2। अब क्या हुआ, जब संक्रमण हुआ
तो H2 अपना काम करना बंद कर देता है या अपना काम करना भूल जाता है। इसके कारण क्या होगा, वहाँ पे आपके एंजियोटेंसिनोजेन जो था वो तेजी से बनने लगेगा, और वो अगर तेजी से बनेगा तो आपके शरीर में क्या होने लगेगा, इन्फ्लामेशन बनने लगेगा, संक्रमण जो है वो बढ़ने लगेगा, सूजन बढ़ने लगेगी। तो जहाँ पे एल्वेओली था वहां पे H2 सेल खराब हो गई, उसके कारण एंजियोटेंसिन बढ़ने लगा, जिसके कारण आपका वहां पे संक्रमण बढ़ने लगा, और इसी संक्रमण बढ़ने के कारण जो यहाँ पे इनकी ऑक्सीजन विनिमय दर थी, जो ऑक्सीजन खींचने की क्षमता थी फेफड़ों की, वो अब पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है। यानी कि अब जो एल्वियोली हैं वो ऑक्सीजन नहीं खींच पाएंगे। कारण क्या है, वहां एल्वियोली में एंजियोटेंसिनोजेन का बढ़ जाना, जिसके कारण वहां पे सूजन और संक्रमण बढ़ जाता है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि हमारे फेफड़े इतने ज्यादा प्रभावित क्यों होते हैं जब हमें कोविड होता है, क्योंकि फेफड़ों में सबसे ज्यादा पाई जाती है H2 सेल्स, और H2 सेल्स का अगर काम बंद हो जाएगा तो हमारे फेफड़ों में सबसे ज्यादा पैदा होने लगेगा एंजियोटेंसिनोजेन, और इसी के कारण आपके फेफड़े खराब होने लगते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हमने देख लिया कैसे ये प्रभावित करता है। तो ये इसका काम बंद कर देता है, H2 जो है उसको पूरी तरह से प्रभावित करता है और उसका फंक्शन बंद हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बच्चों को पहले क्यों नहीं होता था कोविड। तो देखिए, बच्चों में दो चीजें होती हैं, पहली तो उनमें बहुत कम होती हैं H2 सेल्स। ठीक है, तो H2 सेल बहुत कम होने के कारण क्या होगा, मैंने आपको बताया कि H2 सेल जैसे बच्चों में दो ही हैं, यानी ये जो है इन्विटेशन कार्ड है कोरोना के लिए कि आओ हमें संक्रमित करो। तो जितने कम इन्विटेशन कार्ड होंगे उतना ही आपके चांस है कि आप कम संक्रमित होंगे। ठीक है, अब बच्चे जो हैं उनमें बहुत कम होते थे ये H2 रिसेप्टर, तो उतने ही कम चांस होते थे कोरोना वायरस होने के। दूसरा, जो बच्चों की नासिका नाल होती है जिसे साइनसेस बोलते हैं, तो वो नासिका नाल भी छोटी होती है, पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, तो वहां नासिका नाल में भी बहुत ज्यादा H2 रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो वो भी छोटी होने के कारण वहां भी H2 रिसेप्टर कम होते हैं। यानी कि दोनों ही जगह आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं लंग्स, और दूसरा अपनी नासिका नाल। ठीक है, जो नाक वाली जगह होती है वो पूरी तरह से प्रभावित होती है। तो ये दोनों चीजों के कारण बच्चे जो हैं कम प्रभावित हो रहे थे, लेकिन अभी सिंगापुर में बहुत ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि जो ये वेरिएंट है B1617, ये इतना ज्यादा संक्रामक है कि अगर आपके बाहर एक भी सेल ये रिसेप्टर हुआ H2, तो ये इसके साथ जो है एंट्री कर जाता है हमारे शरीर में। यानी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10 जगह से न्योता भेजो या एक जगह से न्योता भेजो, ये आपके शरीर में आ ही जाएगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि क्यों सिंगापुर के बच्चों में इतना तेजी से ये इन्फेक्शन फैल रहा है। ठीक है, और जैसे ही ये एक बार हमारे शरीर में एंट्री कर लेता है तो बच्चे जो हैं इसलिए इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कारण था बच्चों में तेजी से इन्फेक्शन क्यों फैल रहा है। अब अपन बात करते हैं कि कोविड 19 ने कैसे इन्फेक्ट किया था। तो हमने देखा था कि कोविड 19 क्या करता है, H2 के फंक्शंस को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, और H2 के फंक्शंस खत्म हो जाने के कारण हमारे शरीर में एंजियोटेंसिनोजेन बढ़ने लगता है, और एंजियोटेंसिनोजेन जैसे ही बढ़ेगा, तो इसका नाम ही टेंशन है, तो ये क्या करेगा, हमारा बीपी बढ़ने लगेगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगेगा शरीर में, संक्रमण बढ़ने लगेगा, और हमारे शरीर में जो ब्लड सेल्स हैं उसको भी ये नुकसान पहुंचाता है, हमारे शरीर के जो ऊतक हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। तो जैसे ही आपने देखा होगा कोई कोविड पेशेंट है, उसमें बीपी ये सब बढ़ने लग जाते हैं, ब्लड सेल्स उसकी कम होने लग जाती हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा थकान वगैरह हो जाती है, और संक्रमण बहुत तेजी से फैलने लगता है। तो ये सबसे बड़ा कारण था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि क्या सभी लोगों में एक ही जितनी मात्रा होती है H2 रिसेप्टर्स की, तो अभी हमने देखा बच्चों में कम होती है। दूसरा, हर आदमी में ये इसकी संख्या अलग अलग होती है। तो देखिए, सब में अलग अलग होगी, और खास करके ये जो पेशेंट है हाइपरटेंशन, जिनको बीपी होती है, या फिर जिनको डायबिटीज होती है, या फिर जिनको हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है, उनमें जो H2 है उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो यानी देखिए, आपकी सेल के ऊपर जितने ज़्यादा ये H2 होंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो है संक्रमित होंगे। तो जितने ज़्यादा ये सेल हैं उतना ही ज़्यादा संक्रमण का चांस है। तो ये सेल बहुत ज़्यादा होते हैं इन पेशेंट्स में, हाइपरटेंशन वालों में, डायबिटीज़ वालों में, जिनके कोरोनरी हार्ट डिजीज वालों में, जिनको हृदय की समस्या है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो कोविड 19 के पेशेंट हैं वो ये लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत आसानी से कोविड 19 इनके अंदर प्रवेश कर जाता है, और इन सब समस्याओं के चलते, जैसे जिसका पहले से ही बीपी बहुत हाई है, तो आपने देखा उसके अंदर H2 बंद हो जाएगा बनना, और इसके कारण एंजियोटेंशन भी बंद हो जाएगा, और इसीलिए उसका बीपी और बढ़ता जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा खतरे की स्थिति में आ जाते हैं, और इनकी मौत भी हो जाती है। तो ये सारे रीजन थे कि हमारे शरीर में कोरोना कैसे घुसता है और लंग्स को कैसे प्रभावित करता है, और बच्चे क्यों ज़्यादा सिंगापुर में तेजी से इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।